हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूं यहाँ पर क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या क्या जॉब मिल सकता है, उनकी कैरियर को अच्छी तरह से वो लोग कैसे उभार सकते हैं। ये सारी विषय पर आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कॉमर्स के स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10 के बाद कॉमर्स लेते हैं और क्लास 12 अगर आप कॉमर्स से अच्छे परसेंट से अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपकी कैरियर की क्या क्या रास्ता है, क्या क्या आपको मंजिल है, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ताकि आप एक अच्छा सक्सेस सफल नागरिक बन सकें। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं क्लास 10 के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हैं, या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट अभी क्लास 12 में है या क्लास 12 पास कर चुके हैं कॉमर्स के स्टूडेंट, वो लोग फ्यूचर में क्या क्या जॉब में कौन कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, उन सारी विषय पर मैं आप लोग को आज बात करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे रास्ते निकल करके आते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, जॉब ही जॉब है, लेकिन क्या क्या कौन कौन से विषय उनको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या कोर्सेस होती है कॉमर्स के बाद, तो ये सारी विषय पर मैं आप लोग को आज चर्चा करूंगा, बताने जा रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए और अच्छा से सोच समझ करके आप लोग डिसीजन लीजिए, क्योंकि कॉमर्स के फील्ड में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। वर्तमान स्थिति में बिजनेस लाइन से लेकर के टीचिंग लाइन तक, आपके सीए फाउंडेशन से लेकर के आपको मैनेजमेंट तक बहुत सारी कहना चाहिए वर्तमान समय में कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जॉब ही जॉब है, बस उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं आगे भविष्य में अपनी कैरियर संवारने के लिए, उनको क्या क्या करना चाहिए, इस पर मैं बताने जा रहा हूं। क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे यहाँ पर विकल्प निकल के आते हैं। सीए फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं यहाँ पर, तो सीए की कोर्स भी वो कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम होती है सीपीटी, उसको भी दिला सकते हैं, फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन का कोर्स वो कर सकते हैं चाहे तो, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उनको सीपीटी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा अच्छे रैंक के साथ, उसके बाद ही उनको सीए के लिए कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा या ले सकते हैं। तो इसके लिए उनके पास अच्छा परसेंट भी होनी चाहिए और अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, पकड़ भी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के वो सीए के लाइन में कहना चाहिए प्रवेश कर सकते हैं। तो यहां पर कहना चाहिए इसके लिए कंपटीशन एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, और कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत है प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्लास 12 के स्टूडेंट जो है कहना चाहिए मेहनत करें और सीए की लाइन में जा सकते हैं। एक बार अगर सीए बन गए तो आप जिंदगी भर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े आपको दुकान, आप खुद का सीए सेंटर भी खोल सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का अकाउंट जो है आप हैंडलिंग करेंगे। तो इस तरह से कहना चाहिए आपका सीए के लाइन में आप बहुत सारी कहना चाहिए स्कोप है। अगर आप चाहें तो बीकॉम कर सकते हैं। चलिए बीकॉम के तो बहुत सारे लाइन है, देखते हैं हम। यहां पर बीकॉम करने के बाद अगर आप ये बैचलर का कोर्स करते हैं, बैचलर आप कॉमर्स का 3 साल की कोर्स होती है, क्लास 12 के बाद बीकॉम एक प्रकार से जैसे बीएससी होता है, बीए होता है, वैसे ये बीकॉम है, 3 साल का कॉलेज की कोर्स होती है। आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए 3 साल का बीकॉम का। अगर आप बीकॉम करने के बाद एमबीए का प्लानिंग बना रहे हैं तो ऊपर भी आपके लिए सुनहरा अवसर है। आज के समय में एमबीए मार्केटिंग का जो चलन है बहुत ही अच्छा प्रचलित हो रहा है। जो एमबीए है बहुत अच्छा, अभी छोटे छोटे कहना चाहिए शहरों में भी जॉब कर रहे हैं, बड़े शहर में भी जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, मटेरियल, बहुत सारे आपके पास कहना चाहिए स्कोप निकल करके आती है। अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं आप किसी कंपनी में, किसी बिजनेस एकेडमी में आप जा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से कहना चाहिए आप बीकॉम करने के बाद और भी बड़े बड़े कोर्सेस हैं। ये एमबीए कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, इसको आपको करने के लिए टैलेंट होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए और आपको मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक बार आप कर लेते हैं तो आपके सामने जॉब की रास्ते, जॉब के लिए लाइन लग जाएगी आपके पास। दूसरी बात, बीकॉम करने के बाद अगर आप चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम फाइट करना, जैसे के लिए बैंक का कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, बैंक क्लरिकल का अगर आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो बीकॉम करने के बाद इंग्लिश में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, लॉजिकल अगर आपकी पकड़ अच्छी है, थोड़ा सा गणित में अगर आपको इंग्लिश के साथ साथ गणित भी अगर आपको पकड़ है, सामान्य अध्ययन में आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप बीकॉम के बाद बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर का, ये सब बैंकिंग ऑफिसर, इंश्योरेंस ऑफिसर का, प्रोबेशनरी ऑफिसर का आप बैंक पीओ का एग्जाम दिला सकते हैं। आए दिन वैकेंसी इसका हर साल निकलते रहते हैं हजारों की संख्या में, और इसका आईबीपीएस एग्जाम होता है। आईबीपीएस के बारे में अलग से वीडियो आप लोग को दे दूंगा।
तो यहाँ पर कहना चाहिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम में अगर आप पैर रखना चाहते हैं, अगर आपको लॉजिकल पावर अगर आपको स्ट्रांग है, साक्षात्कार में बैठ करके आप बिल्कुल कहना चाहिए अपनी लॉजिकल तार्किक दिमाग से आप साक्षात्कार देने में समर्थ हैं, तो आप एक अच्छे बैंक ऑफिसर बन सकते हैं एग्जाम फाइट करने के बाद। तो ये भी सुनहरा अवसर है, अगर आपके पास टैलेंट है तो इसमें भी आप भाग्य आजमा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है बहुत अच्छा निकलते रहती है हर साल। फिलहाल अभी क्या है, वैकेंसी थोड़ा सा कोरोना लॉकडाउन से संकट की वजह से थोड़ा से कम हुआ है, लेकिन इसकी हर साल वैकेंसी निकलती है। आईबीपीएस इसके एग्जाम लेते हैं। भारत के बहुत सारे बैंकों का, बहुत सारे सरकारी और गवर्नमेंट बैंकों के पोस्ट जो है हर साल खाली होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं और बैंक नए खुलते रहते हैं। तो यहाँ पर कहनी चाहिए बैंकों के लिए कर्मचारी की आवश्यकता तो पड़ते ही रहता है, अधिकारियों की आवश्यकता पड़ते रहती है। तो ये एग्जाम भी बेहतर है, अगर आप बीकॉम करने के बाद अगर इस एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाते हैं तो बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा आपके सामने। चलिए, अगर आप सोच रहे हैं बीकॉम करने के बाद एलएलबी कर लिया जाए, अगर आप वकालत के लाइन में जाना चाहते हैं तो एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से एलएलबी 2 इयर्स का होती है। तो ये आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर के आप एलएलबी कर लीजिए, फिर उसके बाद वकालत कर सकते हैं। हलफनामा दायर वगैरह जितने भी आपका कहना चाहिए पिटीशन वगैरह कोर्ट कचहरी की जो लैंग्वेज है वो सारे आप सीख जाएंगे। फिर उसके बाद किसी अच्छे कोर्ट में जा करके आप वकालत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारी कागजात की जितने भी आपके दस्तावेज फाइलिंग होता है वो सब के बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाएगी तो अच्छी केस आप हैंडलिंग करेंगे, उसमें भी ढेर सारा पैसा है आज के युग में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीए का भी कोर्स कर सकते हैं आप, बीएड कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन जानना चाहते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीकॉम के बाद, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं छत्तीसगढ़ में और पूरा ऑल इंडिया लेवल में बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं, अलग अलग स्टेट में स्कूल की संख्या बढ़ गई है। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर की अगर आप जॉब की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पर भी आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, सीटेट के एग्जाम दिला सकते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम दिला सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप टीचर का एक गवर्नमेंट टीचर का पोस्ट जो है आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए भी गवर्नमेंट हर साल वैकेंसी निकाल ही रहा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर बिलीव कर सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरियन, किसी कॉलेज में बड़े बड़े स्कूलों में लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है, तो ये बिलीव का भी कोर्स होती है कहनी चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बिलीव का सीएस का भी कोर्स है। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा का जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, टोल प्लाजा वगैरह में जॉब मिलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी जॉब है एक प्रकार से कहनी चाहिए, जिसमें फॉरेन से माल आती है, यहाँ से माल भेजा जाता है फॉरेन। तो इन सब का हिसाब किताब लेखा जोखा जो फाइलिंग होती है वो सारा चीज में आपको यहाँ पर जॉब मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब है। एमकॉम कर सकते हैं, आप चाहें तो एमसीए भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर कोर्स करके आप टेली का भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप टेली कर लेते हैं, अगर आपके पास टेली का नॉलेज आ जाता है आपका, इस तरह से आप कहना चाहिए दुकानदारी बिजनेस लाइन का अगर आप जीडीपी वगैरह ये सारे चीज का अगर आप मार्केटिंग आइडिया अगर आपके पास आ जाती है कहनी चाहिए, तो किस तरह से कहना चाहिए आपका टैक्स डिडक्शन वगैरह करना रहता है, वो सारी चीज जान जाएंगे आप। तो टेली से संबंधित जितने भी काम है बड़े बड़े दुकानों में आपको जॉब के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आप, कई लोग कहना चाहिए टेली छोटा कोर्स है रहने को, लेकिन इस तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप कर लेते हैं तो कम पैसे में आप कोर्स करने के बाद आप किसी भी दुकान में जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक परिस्थिति उतना मजबूत नहीं है, बड़े कोर्स आप एमबीए लेवल के नहीं कर पाते हैं, तो कम खर्चे में आप चाहे तो टेली का कोर्स कर सकते हैं। और टेली अच्छे से सीखने के बाद किसी भी आप दुकान में, बड़े बड़े दुकान में उसके सामानों की जो एंट्री होती है और जो रुपये पैसे की जो हिसाब होती है, वो सारे चीज जो है आप किसी कंपनी में भी आप जॉब लग सकता है। ये बहुत ही आजकल के लोगों के लिए, आज कहना चाहिए युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये ट्रेडमार्क कोर्स है एक प्रकार से कहना चाहिए। टेली जानने वाला जो है कभी भूखा नहीं बैठेगा, उसकी सम्मान होगा, इज्जत होगा और उसको बड़े बड़े दुकानों में एसी रूम में बैठ करके बस कंप्यूटर में कार्य करना है और अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। तो ये हो गया अब आपका इंडियन आपका मिलिट्री का जो कोर्स होती है, आपको उसको भी ध्यान में रखिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वगैरह में भी आप जा सकते हैं यहाँ पर।
इसके बाद अगर आप चाहें तो बीकॉम करने के बाद पीएससी की तैयारी कीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस ये सब उसी के अंतर्गत में है यूपीएससी का। तो इसका भी आप पीएससी जो है अलग अलग स्टेट का होती है, एमपी पीएससी होता है, सीजीपीएससी होती है, राजस्थान पीएससी होती है, इस तरह से अलग अलग स्टेट का पीएससी होती है। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी पीएससी दिलाइए, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं सीजीपीएससी दिलाइए, इस तरह से आप यूपी पीएससी दिलाइए, राजस्थान पीएससी दिलाइए, इस तरह से आप जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की पीएससी आप दिला सकते हैं, आप उस लोकल एरिया का। और यूपीएससी जो होती है वो संघ लोक सेवा आयोग होती है, पूरे भारतीय के लिए होता है, ये पूरा इंडियन लेवल में होती है, कहना चाहिए नेशनल है ये। और इस तरह से कहना चाहिए आप उसको फाइट करने के बाद एक कलेक्टर बन सकते हैं। अगर आप पीएससी दिलाते हैं अपनी लेवल का तो एक तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर इस तरह से बनेंगे। और अगर आप आईएएस यूपीएससी की अगर एग्जाम फाइट करेंगे तो यहाँ पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर आदि का जिला स्तर के अधिकारी आप बनेंगे। तो इस तरह से अब इसका भी एग्जाम बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उद्देश्य बना के चलते हैं बीकॉम के बाद मुझे कलेक्टर बनना ही है, तो इसके लिए आप बीकॉम हो चाहे बीएससी हो चाहे बीए हो, इस तरह से आप ग्रेजुएट के बाद, ग्रेजुएट रहते रहते अगर आपको कलेक्टर बनने का अगर इच्छा है तो आप अभी से प्लानिंग चालू कर दीजिए। आप किसी भी समय का इंतजार मत कीजिए कि मुझे कॉलेज करने के बाद आईएएस की तैयारी करना है, या एमकॉम या एमएससी करने के बाद या एमए करने के बाद मुझे आईएएस की तैयारी करना है। नहीं, कोई भी उद्देश्य अगर आप बना के चल रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर का उद्देश्य हो, चाहे एक इंजीनियर बनने का उद्देश्य हो, चाहे आप एक आईएएस ऑफिसर बनने का, आईपीएस ऑफिसर बनने का अगर आप टारगेट मन में है, अगर आपके माता पिता अगर ये चाहते हैं तो आप आज से ही, अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस उठाइए और थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन अभी से ही आप उसको समय देना चालू कर दीजिए। जिस छोटी सी उम्र से अगर आप उसमें लगन से बैठे रहेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। अगर उसी को आप 4 साल बाद तैयारी करेंगे तो 4 साल बाद, 4 साल के अंदर में भारत में लाखों हजारों बच्चे जो हैं, टैलेंट हैं, वो लोग अभी से पढ़ रहे हैं, उनसे आप पीछे हो जाएंगे रैंक में। आपको रैंक में टॉप में आना है, रैंक में आपका नंबर आएगा तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप कंपटीशन की रफ्तार तेज हो गई है, हजारों लाखों पढ़ने बैठे हुए हैं कहना चाहिए, उनमें अगर आपको उनसे आगे बढ़ना है तो अभी से तैयारी कीजिए। उनको पछाड़ते हुए, उनको पीछे करते हुए रेस को आगे बढ़ाइए ताकि आप उस टैलेंट मुकाम तक पहुंच सकें। चलिए, यहां पर इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो पटवारी का भी परीक्षा होती है, अधीक्षक का भी परीक्षा होती है, रेलवे के छोटे छोटे एग्जाम होते रहते हैं, एडीओ का एग्जाम होती है, स्टेनो का एग्जाम होता है, क्लर्क का एग्जाम होते रहता है। तो ये सारे एग्जाम भी आप बीकॉम करने के बाद जो है आप इस एग्जाम को क्लियर कर लीजिए, इसमें भी जॉब लग सकते हैं। अगर आपके पास कहना चाहिए आर्थिक स्थिति मजबूत है, आपके पास पैसा है, पहले से अगर आपके पास घर में दुकान है तो आप दुकान संभाल सकते हैं। बीकॉम करने के बाद अच्छा खासा बिजनेस लाइन संभाल सकते हैं, अपनी घर का, अपनी जो पुश्तैनी दुकान है उसको भी आप अच्छे से संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और दुकान नहीं है और आप चाहते हैं कि ये सारे लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, आप इधर का सिर्फ आप घर में रहकर दुकानदारी संभालना चाहते हैं, अगर आपके पास इकोनॉमिक पोजीशन है, आपके पास पैसा है, तो 1 लाख रुपए से आप अच्छा से बिजनेस चालू कर सकते हैं। 50,000 रुपए से भी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैं दे दूंगा, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। 50,000 रुपए लगा करके आप छोटी सी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो आप अधिक पैसा लगा करके भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास बीकॉम को नॉलेज है तो आप जरूर हैंडल कर सकते हैं स्वयं का बिजनेस, या कपड़ा दुकान, या किराना दुकान, या होलसेल का दुकान, चिल्लर की दुकान, बहुत सारी मार्केटिंग लाइन है। अगर आप चाहते हैं एक खुशहाल जिंदगी, स्वयं का बिजनेस करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आप स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी को आराम से, सुखमय, शांति और समृद्धि पूर्वक गुजार सकते हैं। बस आपको धैर्य धारण रखना है, बिजनेस में पैसेंस बना के रखना है, आपको ऊपर वाले पर भरोसा रखना है और आप लगातार मेहनत करते रहिए। दुकानदारी के क्षेत्र में आपको अवश्य सफलता मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 कॉमर्स के बाद बहुत सारी कैरियर की जो लाइनें हैं निकल करके आ रही है। आप अलग अलग फील्ड में अपना भाग्य जो है आप डिसीजन लीजिए, आपकी बैकग्राउंड को देखते हुए, आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, आपकी रुचि को देखते हुए, किस क्षेत्र में आप ज्यादा महारत
महारत हासिल कर सकते हैं, वो चीज अगर आपके अंदर पता चल जाता है अगर आपको कि कौन सी फील्ड में मैं ज्यादा पकड़ रखता हूं, तो स्वयं का आकलन कीजिए और किसी एक लाइन को चूज कीजिए और निकल पड़िए उस रास्ते में। जिस डगर में कांटे मिलेंगे आपको, पत्थर मिलेंगे, तूफान मिलेगी, आग मिलेगा, लेकिन इन सभी चीजों से लड़ते हुए अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगा। ये ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और आप मेहनत करते रहिए। मेहनत से जी जो चुराएगा, मेहनत से जी चुराने वाला सफल कभी नहीं होता। इस बात को आप लोग याद रखिए। जो मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्कर है, उसको लाभ जरूर मिलता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।